जय हिंद साथियों। तो मैं विशाल एक बार फिर से स्वागत करता हूं आपका अपने यूट्यूब चैनल फीलिंग स्कूलिंग सन्नीला पर। कैसे हैं आप सभी लोग बताएंगे। एक बार उम्मीद है बहुत बढ़िया होंगे, ज़बरदस्त जिंदाबाद होंगे और अपनी तैयारी को लगातार धार दे रहे होंगे। जैसे हम लोगों को पता है कि जो एसएससी है अपना एग्ज़ाम जनवरी में बहुत चांसेस हैं कि जनवरी में ही कंडक्ट करा ले। तो हमारे पास अगर देखें तो लगभग 45 से 50 दिन का टाइम बचा है और हम क्या कर सकते हैं बेहतर इन 45 से 50 दिनों में। तो आप लोगों को जैसे पता है हमारी जो सीरीज़ चल रही है ना एसएससी जीडी की, जिसमें हम लोग अपने मैथ्स के पार्ट हो या जीएस के पार्ट हो या हिंदी के पार्ट हो, वहाँ पर प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन कर रहे हैं कि एसएससी किस लेवल के प्रश्न और कहाँ कहाँ से प्रश्न पूछती है। अगर उन सब की आप लोगों को जानकारी चाहिए तो हमारे चैनल पर प्लेलिस्ट पड़ी है, वहाँ से आप वहाँ से वीडियो देख सकते हैं और अपनी तैयारी को धार दे सकते हैं। तो बढ़ते हैं अपने इस प्रैक्टिस सेट में और देखते हैं कि आज का स्कोर हमारा क्या रहने वाला है। और ये जो प्रश्न है सभी प्रीवियस ईयर में कहीं ना कहीं ज़रूर पूछे गए हैं, खासकर एसएससी में। तो शुरुआत करते हैं अपने क्वेश्चन में। हमारा क्वेश्चन कुछ इस प्रकार से पहला है कि प्यूटोरिको खाई निम्नलिखित में से किस महासागर में स्थित है। तो हमें पता होना चाहिए कि जो प्यूटोरिको खाई है ये हमारी अटलांटिक महासागर में स्थित है। अगर हम बात करें अटलांटिक महासागर की तो ये तो प्यूटोरिको खाई हो गई, और जो है ना विश्व में मेरियाना ट्रेंच जो प्रशांत महासागर में स्थित है ना, उसके बाद दूसरी सबसे गहरी खाई जो है ना वो हमारे इसी में स्थित है और उसका नाम है पोतो रिंको। क्या नाम है हमारा? पोतो रिंको। पोर्तो रिको जो हमारे मेरियाना ट्रेंच के बाद में दूसरी सबसे गहरी खाई है वो हमारी अटलांटिक महासागर में स्थित है। जैसे कि हमें पता है कि प्रशांत महासागर की जो है ना मेरियाना ट्रेंच हमारी हो गई, ये सबसे गहरी होती है इसकी, और ये विश्व की यानी पहली एकमात्र ऐसी है जो ना सबसे अधिकतम गहनतम बिंदु है। अगर जावा या सुंडा की गर्त की बात कर ले तो ये हमारा हिंद महासागर में स्थित है। तो हमारा आंसर राइट हो जाता है डी, बिल्कुल करेक्ट। बढ़ते हैं अपने सेकंड क्वेश्चन की ओर। सेकंड क्वेश्चन हमारा कुछ इस प्रकार दिया दिया है कि मिट्टी की सबसे निचली परत को हम लोग क्या कहते हैं। जो मिट्टी होती है, हमें पता है कि मिट्टी कई लेयर में होती है, कुछ इस प्रकार से लेयर होती है। तो जो सबसे निचली परत होती है इस परत को क्या कहते हैं? तो इस परत को कहते हैं हम तल सैल। क्या कहते हैं? तल सैल कहते हैं, बेडरॉक कहते हैं। अगले क्वेश्चन की ओर हम लोग बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर हमारा 3 कुछ इस प्रकार से, यानी हिंद महासागर में कौन समुद्री बंदरगाह स्थित है। तो हिंद महासागर की अगर बात करें तो हिंद महासागर हमारा लगभग भारत के कहाँ पड़ता है? भारत के लगभग इधर पड़ता है दक्षिण में। और हमें पता है कि जो कोच्चि यानी केरल है कुछ यहाँ पर हमारा पड़ता है, और यहाँ पर एक पोर्ट पड़ता है हमारा कोच्चि पोर्ट। कहाँ पड़ता है? केरल में। यही हमारा है ना, कहाँ हिंद महासागर का समुद्री बंदरगाह स्थित है। आगे बात करते हैं हम लोग अगले क्वेश्चन की ओर कि तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश और केरल में पाई जाने वाली किस प्रकार की मिट्टी काजू जैसी फसलों के लिए सबसे अधिक उपयुक्त है। यानी काजू जैसी फसलों के लिए सबसे अधिक मिट्टी जो उपयुक्त है वो कौन सी होती है? तो वो लेटेराइट मिट्टी होती है, लाल लेटेराइट। लेटेराइट में भी बात करें तो हम लोग लाल लेटेराइट मिट्टी जो होती है ना, ये काजू की फसल के लिए बहुत ही उत्तम होती है। अगला क्वेश्चन हमारा कुछ इस प्रकार से है, तो इसको भी पढ़ लेंगे भाई हम। तो दिया गया है निम्नलिखित में से एक ऊर्जा का पारंपरिक स्रोत है। ऊर्जा का एक पारंपरिक स्रोत है, क्या है वो हमें बताना है यहाँ पर। और हमारे ऑप्शन कुछ इस पेज पर दिए गए हैं। तो कोयला हो गया, ज्वारी हो गया, सौर ऊर्जा, भूतापी। तो पारंपरिक स्रोत हमारा क्या हो जाएगा? कोयला यहाँ पर ऑप्शन होता है हमारा बिल्कुल राइट। बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट प्रश्न की ओर और हमारा प्रश्न अगला कुछ इस प्रकार से है। नहर की एक जलग्रीवा यानी चैनल जहाँ पानी को बलपूर्वक उत्थान द्वारा भूमि से ढलान के विपरीत दिशा में प्रवाहित किया जाता है कहलाती है। यानी भूमि, ये जहाँ पानी को भूमि के विपरीत यानी ढलान जगह पर जहाँ प्रवाहित किया जाता है उसे क्या कहते हैं? तो उसे हम लोग कहते हैं उत्थापन प्रणाली। क्या कहते हैं हम लोग? उत्थापन प्रणाली, इसे ही कहते हैं हम लोग। तो ऑप्शन हमारा बी बिल्कुल राइट हो जाता है इस क्वेश्चन का। अगर हम बात करें अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तो हमारा क्वेश्चन कुछ इस प्रकार से है कि किस श्रेणी को ऊपरी एशिया की रीढ़ के रूप में जाना जाता है। तो जो हमारा क्या बात करें, अगर हम बात करें अपने काराकोरम श्रेणी की, जो काराकोरी जो श्रेणी है ना, अपनी रेंज है ना, वही एशिया की रीढ़ के रूप में जाना जाता है अपनी काराकोरम श्रेणी। और काराकोरम श्रेणी हमारी कहाँ पड़ती है? ये हमारी लद्दाख में पड़ती है। कहाँ पड़ती है? अगर बात करें हम लोग लद्दाख में पड़ती है।
अगले प्रश्न की हम लोग बात करते हैं। भारत में हरित क्रांति के दौरान खेती के आधुनिक तरीकों को आजमाने वाला पहला राज्य कौन सा था? तो हम लोगों को तो रटा होना चाहिए, कौन सा था? पंजाब। और हम लोग जानते हैं कि पंजाब राज्य में खेती बाड़ी सबसे ज़्यादा होती है, क्योंकि जो भी पंजाब में जो ये भारत में किसान दिलाया था ना, सबसे ज़्यादा उत्पतंग जो हुआ था ना, वो पंजाब में हुआ था। तो पंजाब हमारा इस ऑप्शन का बिल्कुल राइट आंसर हो जाता है। नेक्स्ट प्रश्न हमारा, भारत का सबसे लंबा नदी पुल ढोला सादिया निम्नलिखित में से किस नदी पर बनाया जा रहा है? जो भारत का सबसे लंबा नदी पुल है ढोला सादिया, सबसे अब प्रश्न ऐसे भी पूछ सकता है कि जो भारत का सबसे लंबा नदी पुल कौन सा है? तो ढोला सादिया है। और किस नदी पर बनाया जा रहा है भाई? तो हमें पता होना चाहिए कि जो है ना, ये कहाँ बनाया जा रहा है? ब्रह्मपुत्र नदी पर बनाया जा रहा है। कहाँ पर? ब्रह्मपुत्र नदी पर बनाया जा रहा है। तो ब्रह्मपुत्र हमारा हो जाएगा बिल्कुल राइट, इस प्रश्न का आंसर हो जाएगा। और इस प्रकार से आज के हमारे प्रश्न समाप्त होते हैं। तो कैसी लगी वीडियो? आप लोग लाइक करिए वीडियो को, और क्या रहा आपका स्कोर वो ज़रूर बताइएगा आउट ऑफ 10 में से। तो अगर आप पहली बार वीडियो को देख रहे हैं तो वीडियो को लाइक करें, और ऐसे ही वीडियो पाने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। और आप हमसे जुड़कर अगर मैथ की बात करें, अगर जीएस की बात करें, सबकी प्रीवियस ईयर के क्वेश्चनों की प्रैक्टिस बहुत ही शानदार तरीके से कर सकते हैं। तो मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय। जय